आज की वीडियो उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो अभी freelancer.com के ऊपर नए हैं, जिनकी प्रोफाइल फ्रेश है, जिनकी प्रोफाइल के ऊपर एक भी रिव्यू नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जिसके लिए आपको ना तो बिड की जरूरत है और ना ही किसी मेंबरशिप की। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी पेमेंट वेरिफिकेशन, आप इस ऑप्शन को यूज करके एक रिव्यू जनरेट कर सकते हैं। देन आप मेंबरशिप परचेज करें, जो आपके अकाउंट में पैसे आए होंगे, जो आपने रिव्यू जनरेट किया है, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आप उसी पैसे को यूज करते हुए मेंबरशिप ले सकते हैं और फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आपके पास एक रिव्यू होगा, देन आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉन्टेस्ट के बारे में, एक मुकम्मल गो थ्रू देने वाला हूं। कॉन्टेस्ट को कैसे आपने यूज करना है, किस तरह से एंट्रीज डालनी है, जब आपकी एंट्री विन हो जाए तो उसको कैसे हैंड ओवर करना है क्लाइंट को, देन उसका प्राइज मनी कैसे लेना है, रिव्यू कैसे जनरेट होना है, कैसे क्लाइंट को रिव्यू देना है, कैसे आपको क्लाइंट रिव्यू देगा और अपनी प्रोफाइल के ऊपर आपने एक रिव्यू हासिल करना है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमने बचना है कॉन्टेस्ट के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आप मेरे अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे माय प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस खुले हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिड्स का है। यहाँ पे सारे वो प्रोजेक्ट्स शो होते हैं जिनके ऊपर मैंने बिडिंग की हुई है, लेकिन वो अभी तक किसी को अवार्ड नहीं हुए, अभी तक किसी को जो है वो क्लोज नहीं हुए। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो है करंट वर्क का। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मेरे इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, जो अभी तक क्लोज नहीं हुए, जिनके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ये सारे इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पे एक पास्ट वर्क का ऑप्शन आता है। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लोज हो चुके हैं, जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 दिन पहले का है, ये 3 दिन पहले का है, 11 दिन, फिर 14 दिन, फिर 16 दिन, फिर 17 दिन, 19 दिन, 23 दिन। तो तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने किया है $1100 का, $1150 का। यहाँ पे कल मैंने किया है ये $31 का, $100 का और $70 का, $150 का, 50 का। तो यहाँ पे आप मेरी अर्निंग भी देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे कॉन्टेस्ट एंट्रीज का। यहाँ पे आपको वो वाले कॉन्टेस्ट नज़र आते हैं जिनके अंदर आपने एंट्रीज डाली होती हैं। मैंने पिछले 2 साल से कॉन्टेस्ट में एंट्री नहीं डाली, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं जिनकी बेस पे मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज नहीं डालता। तो इसलिए मेरा यहाँ पे कोई भी ओपन कॉन्टेस्ट नहीं है। पेंडिंग प्राइजेस, यहाँ पे वो वाले कॉन्टेस्ट होते हैं जो आपको अवार्ड हो चुके होते हैं लेकिन क्लोज नहीं हुए होते, आपको उसकी प्राइज मनी नहीं मिली होती, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग में वो शो होते हैं। यहाँ पे प्राइजेस रिलीज्ड, ये वो वाले कॉन्टेस्ट हैं जो क्लोज हो चुके हैं, जिनकी प्राइज मनी आपको मिल चुकी है, आपने हैंड ओवर कर दी है, उसकी एंट्री की जो फाइल्स हैं वो हैंड ओवर कर दी हैं, क्लाइंट ने आपको रिव्यू दे दिया है, आपने क्लाइंट को रिव्यू दे दिया है और कॉन्टेस्ट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ये वो वाले कॉन्टेस्ट हैं। उसके बाद हमें ये वाली ऑप्शन मिल जाती है कोर्स की। ये ऑप्शन बेसिकली फ्रीलांसर ने कुछ अर्सा पहले ही रिलीज़ किया है। ये आपको ऑप्शन मिलता है वो वाले क्लाइंट्स के लिए जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं। आप उनको कोई कोटेशन भेजना चाहते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप उसको मुकम्मल ब्रीफ देना चाहते हैं, प्राइस बताना चाहते हैं, डेडलाइन, टाइमलाइन जो भी है वो आप कोटेशन यहाँ पे भेज सकते हैं। जो पेंडिंग कोटेशन होगी वो यहाँ पे शो होंगी, जो आपकी रिव्यू हो चुकी हैं, जो आपकी इन प्रोग्रेस चल रही हैं, वो भी सारी यहाँ पे कोटेशन शो होगी। तो हम चलते हैं प्राइस रिलीज में। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो फोटोशॉप एडिटिंग का कॉन्टेस्ट है इसको ले लेता हूँ। फोटोशॉप एक ऐसा स्किल है जो वेब डेवलपर के पास भी है, जो ग्राफिक डिजाइनर के पास भी है, जो वीडियो एडिटर के पास भी है, जो यूट्यूबर के पास भी है, जो कंटेंट राइटर के पास भी है। ये ऑलमोस्ट हर फ्रीलांसर के पास ये स्किल मौजूद है। वो अच्छे से जानता है कि फोटोशॉप को कैसे यूज करना है। तो इसलिए मैं फोटोशॉप एडिटिंग वाले कॉन्टेस्ट को ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि किस तरह से मैंने कॉन्टेस्ट को विन किया और किस तरह से डिलीवर किया।
तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप एडिटिंग को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्टेस्ट की डिस्क्रिप्शन है और नीचे कुछ फाइल्स अटैच हैं। अब मैं यहाँ पे सोर्स फोटो ओपन करता हूँ। अब ये एक सोर्स इमेज है जो क्लाइंट ने प्रोवाइड की है और क्लाइंट यहाँ पे इस जगह पे अपनी इमेजेस अटैच करवाना चाहता है जो कि उसने यहाँ पे जिप फाइल के अंदर दी हैं और ये इलस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस है जो उसने मार्क किए हैं कि कहाँ कहाँ पे उसको इमेजेस लगवानी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपनी 1 नंबर एंट्री जो है वो यहाँ पे डाली। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो फ़ोटो है वो ब्लैक एंड वाइट है, ये वाली सोर्स फ़ोटो, तो जो उसकी प्रोवाइड की हुई इमेजेस हैं नई जो यहाँ पे लगानी है वो सारी कलर में है। तो वो चाहता है कि पहले उसको ब्लैक एंड वाइट किया जाए, देन उसको पिक्सलेटेड किया जाए। जैसे कि ये इमेज जो है ये पिक्सलेटेड है, ओल्ड है, ऐसी पुरानी सी इमेज लग रही है। तो वो चाहता है कि जो उसकी नई इमेजेस हैं वो भी ऐसी पहले ओल्ड लुक उसकी बनाई जाए, पिक्सलेटेड की जाए, देन उसके बाद ब्लैक एंड वाइट करके यहाँ पे लगाई जाए। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे द फोटो इज़ ब्लैक एंड वाइट एंड लो क्वालिटी ऑन पर्पज, द एडिटेड फोटो नीड्स टू मिमिक द इफेक्ट सो इट लुक्स लाइक इट रियली इज दिस ओल्ड फोटो। मैंने यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाई, आप देख सकते हैं एंट्री नंबर 1, ये मेरी पहली एंट्री थी जो अवार्ड हो गई। ठीक है, अब मैंने ये उसकी कलर इमेज जो उसने दी थी वो यहाँ पे कलर इमेज ली, देन उसके बाद मैंने उसको पिक्सलेटेड बनाया और ब्लैक एंड वाइट किया और क्लाइंट को यहाँ पे उसकी 3 इमेजेस लगा के डिफरेंट और उसको बता दिया 3 इमेजेस आर डन। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इमेजेस आर डन और इसको मार्क किया और ये बताया कि ये इमेज मैंने इसको टर्न किया। तो क्लाइंट ने यहाँ पे कहा सैम्पल लुक्स गुड, एनी चांस यू कैन डू अ सैम्पल ऑन द लेफ्ट वॉल वेयर दे आर अ बिट बिगर। तो उसने कहा कि एनी चांस क्या आप इसका सैम्पल मुझे दे सकते हैं जो यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं जो काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में, ताकि मैं क्लियरली देख सकूँ कि जो इफेक्ट आपने लगाया है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो मैंने उससे कहा प्लीज़ ओपन इंस्टेंट चैट विद मी। ठीक है, और क्लाइंट ने जो है वो मेरे से फिर चैट ओपन की। अब मैं यहाँ पे गो टू हैंडओवर में जाता हूँ और पहले चैट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरह से मैंने चैटिंग स्टार्ट की। तो क्लाइंट ने मेरे से चैट ओपन की। ये चैट जो कॉन्टेस्ट के ऊपर होती है ये सिर्फ क्लाइंट ही आपके साथ जो है वो ओपन कर सकता है, आप इसको क्लाइंट के साथ ओपन नहीं कर सकते। तो क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे हाय लिखा, मैंने हाय हाउ आर यू, आई एम मेकिंग सैम्पल फॉर द लेफ्ट वॉल। उसने कहा परफेक्ट थैंक्स। मैंने कहा सी, मैंने इमेज भेजी, मैंने लेफ्ट वॉल पे जो है वो 3 इमेजेस लगाए और उसको सैंपल भेज दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्लाइंट ने कहा ग्रेट, हेयर इज़ ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द लाइट। तो मैंने अकॉर्डिंग टू द लाइट जितना बेहतर हो सकता था उसको इमेजेस को लाइट किया और उसको दोबारा से इमेजेस को सेंड कर दिया। उसने कहा दैट्स इवन बेटर, कि ये पहले से बेहतर है। मैंने फिर उसको कहा इफ़ यू अवार्ड मी द कॉन्टेस्ट आई विल सबमिट यू कंप्लीटेड इमेज इन 15 मिनट्स। मैंने कहा अगर आप मुझे कॉन्टेस्ट अवार्ड करवाते हो तो मैं आपको कंप्लीटेड इमेज जो है वो 15 मिनट में आपको वापस सेंड कर दूंगा। तो क्लाइंट ने आगे से कहा ओके लेट्स डू इट। मैंने थैंक्स बोला। उसके बाद क्लाइंट ने बोला वन स्मॉल थिंग, कैन यू रिमूव द सिग्नेचर और टेक्स्ट इन द लोअर राइट। तो यहाँ पे लोअर लेफ्ट पे एक सिग्नेचर है, उसने लोअर राइट लिख दिया, लेकिन लेफ्ट पे एक सिग्नेचर है जो वो चाह रहा था कि इसको भी रिमूव कर दो ताकि ये जो इमेज है ये मेरी बन जाए, इसका कॉपीराइट जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाए। मैंने बोला यस। देन उसने कहा परफेक्ट। मैंने फिर पूछा डू यू वांट इमेजेस हियर। मैंने मार्क किया कि यहाँ पे भी आपको इमेजेस चाहिए क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी फेड है, यहाँ पे काफ़ी सारी ब्राइटनेस है और कुछ भी नज़र आ नहीं रहा। तो अगर मैं कोई इमेज यहाँ पे लगाऊंगा भी तो वो क्लियरली यहाँ पे शो नहीं होगी। तो क्लाइंट ने कहा अनश्योर, व्हाट डू यू थिंक वुड लुक बेस्ट। तो मैंने उसको एक एग्जांपल दे दी इमेज लगा के। क्लाइंट ने उसको जो है वो डिसअप्रूव किया, मे बी नॉट, इट लुक्स अ बिट टू 3D। तो क्लाइंट ने कहा कि ये जो है वो काफ़ी फेक लग रही है, 3D लुक लग रही है। तो मैंने कहा ओके अवार्ड द कॉन्टेस्ट प्लीज़, आई एम गोइंग टू सबमिट इन 5 मिनट्स। मैंने कहा कॉन्टेस्ट जो है वो उसको अवार्ड करवाओ और मैं इसको जो है वो 5 मिनट में फिनिश कर लूँगा। इट इज़ अवार्डेड ऑलरेडी। क्लाइंट ने जो कॉन्टेस्ट है वो ऑलरेडी मुझको अवार्ड करवा दिया था।
मैंने कहा थैंक यू, ऑलमोस्ट डन। मैंने ये इमेज उसको भेजी, मैंने कहा ये ऑलमोस्ट डन है। मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी। उसके बाद मैंने कहा आई हैव सबमिटेड द फाइनल इमेज ऑन द कॉन्टेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट द इमेज एंड क्लोज द कॉन्टेस्ट विद योर रिव्यू। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉन्टेस्ट की जो एंट्री है उसको सबमिट कैसे करना है। जब आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, आपने इमेजेस देख लिए, जो भी है, आपने लोगो बनाना है तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, लोगो आपने बना लिया, आपने एंट्रीज पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बटन नजर आएगा क्योंकि ये कॉन्टेस्ट जो है ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पे ब्लू कलर का एक बटन नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा सबमिट योर एंट्री। आपने क्लिक करना है, अपनी इमेज अटैच करनी है और इमेज के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है। जैसे मैं इस इमेज को ओपन करता हूं और ये वाली डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ये टाइटल आता है, टाइटल आपने लिखना है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, देन आपने उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये पहले नंबर पे मेरी एंट्री थी, ये दूसरे नंबर पे ये वाली एंट्री थी, ठीक है। ये भी आप देख लें, ये भी आप देख लें कि उसने इमेज तो लगाई है, उसको फेड कर दिया है लेकिन पिक्सेलेटेड नहीं किया। और ये तीसरे नंबर पे एंट्री थी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि इसने भी जो है ना वो काफ़ी फ्लैश आउट कर दिया इमेजेस को, लेकिन पिक्सेलेटेड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी एंट्री भी अप्रूव नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये एंट्री थी, इसने सारी इमेजेस जो हैं वो सारी लगा ही कलर्स में दी। हालांकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि ब्लैक एंड वाइट करनी है और लुक ओल्ड हों, इमेजेस जो हैं वो पिक्सेलेटेड हों और ऐसे लगें कि जैसे पुरानी इमेज है, ओरिजिनल लगें। तो ये तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गई। तो मेरी जो फर्स्ट नंबर पे थी वो कॉन्टेस्ट की एंट्री, पहले क्लाइंट ने इसको 4 स्टार दिए और देन उसके बाद जब चैटिंग शुरू हुई तो उसके बाद मैंने उसको मज़ीद काम करके दिया तो उसने इसको अवार्ड करवा दिया। अब जैसे ही कॉन्टेस्ट की एंट्री अवार्ड होती है, आपकी एंट्री के ऊपर ये वाला एक जो अवार्ड का आइकॉन है, टैग है, ये यहाँ पे लग जाता है। देन उसके बाद गो टू हैंड ओवर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है हैंड ओवर पे और ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है ये अब क्लोज हो चुका है, ये आपके पास ओपन होता है, ये वाला ऑप्शन आपके पास ओपन नहीं होता। डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक कॉन्टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आपने साइन करना होता है। क्राउड सोर्सिंग IP ट्रांसफ़र एग्रीमेंट इसको बोलते हैं कि आपने जो एंट्री ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं उसका पूरा कॉपीराइट जो है, ऑनरशिप, वो आप इसको क्लाइंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखा भी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर द एग्रीमेंट ट्रांसफर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनरशिप फ्रॉम अब्दुल वहीद द सेलर टू SML द बायर, ठीक है। यहाँ पे तो एग्रीड to the seller Abdul Wahid October 29, 2021 at 10:52 PM. तो agreed to buy the buyer SML October 29, 2021 10:36, ठीक है। तो जब उसने अवार्ड करवाया 10:36 पे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने उसको एंट्री हैंड ओवर की, देन उसके बाद मैंने 10:52 पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया। तो इस तरह से ये एक एग्रीमेंट आपने साइन करना होता है। जैसे ही आप इसको साइन कर लेते हैं ये वाली ऑप्शन साइंड लिखी आ जाती है और ये क्लोज हो जाती है। देन उसके पास आपके पास विनर एंट्री फाइल्स का ऑप्शन ये वाला ओपन हो जाता है और अटैच्ड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही आप उसके अटैच्ड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप वहाँ से जो फाइल्स हैं, इलस्ट्रेटर की लोगो फाइल है, ब्राउशर, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, जो भी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ाइल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपने कोई वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइन का कोई कॉन्टेस्ट विन किया है तो वेब डिज़ाइन की जो PSD फाइल है, XD फाइल है, फिग्मा फाइल है, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास सबमिट की ऑप्शन आती है, आपने फाइल को सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देते हैं अपनी एंट्री, देन उसके बाद आपको नई फाइल अटैच करने का ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है। तो कॉन्टेस्ट के अंदर जब क्लाइंट ने आपको एंट्री अवार्ड करवाई है तो उसका मतलब है कि कॉन्टेस्ट जो ऑनर है उसको आपकी एंट्री पसंद आई है तो उसने आपको अवार्ड करवाया है और उसके अंदर मज़ीद चेंजेस जो है वो फिर नहीं होंगे। तो इसलिए जब आपने एंट्री सबमिट कर दी, वहाँ से फिर क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है एक्सेप्ट करने की। जब वो एक्सेप्ट करता है, आपका जो ये है कॉन्ग्रेचुलेशंस, द कॉन्टेस्ट हैंड ओवर इज़ कम्प्लीट, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर द क्लाइंट।
तो जब क्लाइंट वहाँ से एंट्री आपकी एक्सेप्ट करता है, फिर आपके पास फीडबैक देने की ऑप्शन आती है। आप फीडबैक देते हैं तो आपका जो कॉन्टेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर क्लाइंट भी आपको रिव्यू दे देता है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक रिव्यू आ जाता है। आपको इसके लिए किसी भी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई नई बिड्स परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई पेमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप जस्ट अगर नए हैं तो कॉन्टेस्ट के अंदर एंट्रीज डालें और कॉन्टेस्ट को विन करें। देन उसके बाद आप एक रिव्यू जनरेट करने के बाद उसी पैसे से आप मेंबरशिप ले लें और बिड्स ख़रीद लें और अपनी प्रोफाइल के ऊपर मज़ीद प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग स्टार्ट कर दें। फिर आपको प्रोजेक्ट मिलने में आसानी होगी क्योंकि आपके पास एक रिव्यू मुकम्मल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको कॉन्टेस्ट की मनी जो है वो कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो गलती क्या है जो अक्सर फ्रीलांसर्स करते हैं, वो ये है कि क्लाइंट के साथ जब आपकी चैट ओपन होती है, जो आपकी फाइनल इमेज होती है वो आप क्लाइंट को चैट के अंदर सबमिट कर देते हैं। आपने हैंड ओवर की नहीं होती। तो जब सबमिट होती है, जो फ्रॉडिये होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, स्कैमर्स होते हैं फ्रीलांसर के ऊपर क्लाइंट्स, वो डाउनलोड करते हैं आपकी एंट्री को, आपकी इमेज को, उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। देन वो जाते हैं सपोर्ट डेस्क पे और जाके कहते हैं कि जो मैंने कॉन्टेस्ट की एंट्री अवार्ड करवाई थी उसने अभी तक हैंड ओवर नहीं की, तो मैं लिहाजा किसी और फ्रीलांसर को अवार्ड करवाना चाहता हूँ या फिर मैं इस कॉन्टेस्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ और नया कॉन्टेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ। तो वो ये वहाँ से अपना रिफ़ंड ले लेते हैं। तो आपने कॉन्टेस्ट की जो एंट्री है उसको हैंड ओवर वाले सेक्शन में अपलोड करना है। जब आप वहाँ पे अपलोड कर देते हैं फिर क्लाइंट के पास ऑप्शन नहीं होता उसको रिफ़ंड करवाने का। फिर उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है फाइल को एक्सेप्ट करने का, और उसके अलावा कोई भी उसको ऑप्शन नहीं होता। कुछ दिन अगर वो फाइल एक्सेप्ट नहीं करता तो आई थिंक 2 वीक्स के बाद आपका जो कॉन्टेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और आपकी जो प्राइज़ मनी है वो आपको मिल जाती है। अगर उस दौरान क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है तब भी आपको प्राइज़ मनी मिल जाती है। देन आप चैट के अंदर क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि काइंडली प्लीज़ गिव मी अ पॉजिटिव रिव्यू, आई एम न्यू टू दिस फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म एंड आई नीड योर रिव्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई प्रोफाइल। तो आप इस तरह से क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उससे रिव्यू आस्किंग कर सकते हैं कि वो आपको पॉजिटिव अच्छा सा रिव्यू दे दे, क्योंकि कॉन्टेस्ट की एंट्री उसको पसंद आई है तो इसीलिए उसने अवार्ड करवाई है। इसका मतलब उसको क्वालिटी पसंद आई है और इसमें टाइम डेडलाइन का इशू कोई नहीं होता कि इतने टाइम का इसने पीरियड दिया था और आप फेल हो गए, उसको लेट कर दिया आपने डिलीवर, ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है इन चीज़ों से, तो आपको डेफिनेटली 5 स्टार रिव्यू दे जाता है। उम्मीद करता हूँ आप भी जो है वो मेरी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और कॉन्टेस्ट में एंट्री डाल के तो वहाँ से कॉन्टेस्ट विन करेंगे और अपने लिए एक रिव्यू जनरेट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।